हम लोग मैथ में लेसन नंबर 13.8 पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 तक कल हम लोग हल कर लिए थे। आज हम लोग 4 से हल करेंगे। देखो पहले समझो क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कहता है। देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि चंद्रमा का जो त्रिज्या है वह पृथ्वी की त्रिज्या का 1/4 है। चंद्रमा का जो त्रिज्या है वह पृथ्वी की त्रिज्या के 1/4 है। तो दोनों के आयतनों का अनुपात बताना है। तो देखो बाबू, ये चंद्रमा है, चंद्रमा का आकार छोटा है, ये पृथ्वी है। क्यों छोटा है? क्योंकि चंद्रमा उपग्रह है और पृथ्वी एक ग्रह है, और उपग्रह का आकार हमेशा छोटा होता है, इसीलिए चंद्रमा छोटा है। तो देखो, माना कि पृथ्वी की त्रिज्या r1 बराबर r मान लिया गया है। पृथ्वी की त्रिज्या r तो मानना तो पड़ेगा ना, कुछ भी डाटा दिया नहीं। तो माना कि पृथ्वी की त्रिज्या r1 बराबर r और चंद्रमा की त्रिज्या r2 बराबर पृथ्वी की त्रिज्या का 1/4 है, तो r/4 हो जाएगा। r/4 हो जाएगा। तो पहले r था, अब r/4 हो गया। तो देखो प्रश्न में जो भी कहेगा पहले चंद्रमा का आयतन की बात करेगा, तो अगर पृथ्वी का आयतन की बात करेगा तो पहले चंद्रमा का आयतन की बात करेगा। तो पहले आप चंद्रमा का आयतन लिखेंगे ऊपर और नीचे पृथ्वी का आयतन लिखेंगे। तो चंद्रमा का आयतन बटा में पृथ्वी का आयतन। तो चंद्रमा का आयतन के लिए 4/3 पाई। जब चंद्रमा के लिए त्रिज्या आपने, चंद्रमा गोल होता है ना, तो गोल के लिए r2 होता है, तो 4/3 पाई r2 का क्यूब, और नीचे पृथ्वी है तो 4/3 पाई r1 का क्यूब। 4/3 से 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, केवल r2 के 3 बटा में r1 का 3। तो आपने देखा कि r2 की जगह पर r/4 है, तो आप r2 की जगह पर यहाँ पर r/4 भरेंगे, इसके ऊपर 3 है तो 3 लिख देंगे। नीचे r1 का मान आपने केवल r माना है तो r रखेंगे, इसके ऊपर 3 लिख देंगे। अब इसको जब तोड़ेंगे आप 3 बार तोड़ेंगे तो आएगा r/3 बटा में 64। 4 गुणे 4 गुणे 4 नीचे बटा में कर दिया गया है। और ये r3 है तो r3 वैसे ही लिख लो। r3 से r3 कैंसिल, केवल 1/64 बचा, तो 1/64 हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में आया सवाल? अच्छा, ये सवाल देखो, एक अर्धगोला है। प्रश्न में कहा है कि एक अर्धगोला है जिसका व्यास 10.5 है। तो हमने व्यास लिखा 10.5 सेंटीमीटर। त्रिज्या आप जानते होंगे, त्रिज्या हमेशा व्यास इसलिए देता है क्योंकि हमें त्रिज्या निकालना है। तो त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटा 2। तो व्यास है 10.5 बटा में 2 सेंटीमीटर, 2 से भाग दे दिया गया है त्रिज्या के लिए। अब देखो, आप जब दशमलव हटाएंगे नीचे ऊपर से, तो नीचे एक 10 आएगा तो 20 हो जाएगा, ऊपर 105 हो जाएगा, और दोनों आपके 5 से कट जाएंगे। 5 से 105 को काटोगे 21 बार में, 5 से 20 को काटोगे 4 बार में, तो 21/4 आ जाएगा। तो r का मान कितना आ जाएगा? 21/4। अब देखो, इसमें प्रश्न ही कहा है कि अर्धगोला का आयतन लीटर में निकालना है। तो पहले तो जो निकलेगा सेंटीमीटर क्यूब में होगा, उसके बाद से 1000 से भाग देंगे तो लीटर में हो जाएगा। हमेशा 1000 से भाग देंगे लीटर में हो जाएगा। तो आपका अर्धगोला के आयतन है, अर्धगोला का आयतन 2/3। अर्धगोला है ना, गोला होता है तो 4/3 लिखते, लेकिन अर्धगोला कह रहा है तो 2/3 पाई r3। तो 2/3 वैसे ही लिख लो। जहाँ पाई है, पाई का मान 22/7 लिख लो, r के मान 21/4 है, लेकिन जब सूत्र में 3 होता है तो 21/4 गुणे 21/4 गुणे 21/4 आपको 3 बार लिखना पड़ेगा। देखो 3 से इस, पहले तो ये देखो कि 7 से इस 21 को काटा गया है 3 बार में, 7 3 21 होता है। फिर इस 3 से इस 3 को काट दिया गया है। ठीक है, समझ में आया? अब सुनो, इस 3 से 3 को काट दिया गया है। अब देखो, 2 से, पहले 2 से इस 4 को काटा गया है 2 बार में, क्योंकि 2 दूना 4 होता है। फिर 2 से 22 को काट दिया गया 11 बार। तो जो बचा उसको हमने लिखा है 11, यहाँ पर है, यहाँ पर 21 बचा, यहाँ पर भी 21 बचा, नीचे आपके 400 को 16, तो हमने 16 लिखा। जब इतना लिख करके हमने सेंटीमीटर क्यूब छोड़ दिया लीटर में बदलने पर, तो 1000 से भाग दे देंगे। जो भी मान है उसमें 1000 से भाग दे देंगे, पूरा हल करेंगे, भाग दे देंगे गुना करके, तो 0.303 लीटर लगभग आंसर आ जाएगा। देख रहे हो?
गुणा करके 1600 से 16,000 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे तो आ जाएगा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 है अर्धगोले के लिए। अर्धगोला फिर अर्धगोला कह रहा है, लेकिन अर्धगोला कुछ मोटाई भी दिया है। तो पहले तो आपका है कि अर्धगोले के लिए आर का मान 1 मीटर, तो इसको मीटर है, इसको सेंटीमीटर में बदलोगे तो 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। और जो आर है, देखो ये तो आर का मान 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर दला बा एक आंतरिक त्रिज्या कहता है। कौन त्रिज्या कहेंगे? आंतरिक त्रिज्या इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, 100 सेंटीमीटर हो गया। अब इसकी मोटाई जो दिया 1 सेंटीमीटर है, तो 100 में 1 सेंटीमीटर जोड़ेंगे तो बाहरी त्रिज्या हो जाएगा। जैसे मान लो यहाँ से ना ये वाला हिस्सा, तो समझ लो यहाँ से जब ये वाला हिस्सा लेंगे तो आंतरिक होगा, मोटाई 1 दिया है, तो यहाँ से ये वाला हिस्सा लेंगे तो इसको बाहरी त्रिज्या कहता है। जब भी मोटाई देगा तो 2 त्रिज्या हो जाता है। आंतरिक त्रिज्या हमेशा छोटा होता है, बाहरी त्रिज्या मोटाई जोड़ देते हैं 1 सेंटीमीटर है तो 1 से 1 सेंटीमीटर। तो कह रहे कि लोहे की चादर का आयतन बताना। जब 2 त्रिज्या दी, अर्धगोला है, तो 2/3 पाई आर क्यूब माइनस 2/3 पाई आर क्यूब। जब भी सेम होता है, जैसे यहाँ भी 2/3 है, यहाँ भी 2/3 है, यहाँ भी पाई है, यहाँ भी पाई है, तो जो सेम होगा हम उसको हमेशा कॉमन ले लेते हैं, तो 2/3 पाई कॉमन। तो कैपिटल आर का क्यूब माइनस स्मॉल आर का क्यूब, तो 2/3 पाई का मान 22/7, कैपिटल आर का मान 101 है, 101 के ऊपर 3 माइनस स्मॉल आर का मान 100 है, 100 के ऊपर 3। तो जब गुणा करेंगे 22 में 2 से तो 44, 7 त्रिक 21। इसको जब वर्ग करेंगे 3 बार 101 गुणे 101 गुणे 101, तो गुणा करेंगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है, और 100 है तो इतना हो जाएगा। 1 बना करके इसका आगे 6 को 0 बना देंगे, 100 गुणे 100 गुणे 100। जब घटा देंगे तो ऐसे नज़र आ रहा है कि 303 माने 3000 इकाई दाएँ से आ जाए तो 30,301 आ जाएगा। उसके बाद से आप ऊपर से गुणा कर दिए इसमें तो इतना आ गया, नीचे 21 है, फिर आप भाग दे देंगे तो लगभग 6 3 4 8 7.809 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, अच्छा चलो समझ में आया ना कैसे, कितना आसान सवाल है। जब 2 त्रिज्या देगा तो ये आपको यूज करना है। ठीक है, अच्छा सुनो अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है गोला का आयतन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? गोला का आयतन पूछ रहा है, एकदम ध्यान देते रहना। और इसका वक्र पृष्ठ दे दिया है 154। इसका वक्र पृष्ठ कितना दे दिया है? 154। और वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। ये गोला है ना, तो गोला के वक्र पृष्ठ का होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो हम 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 154, तो आर स्क्वायर बराबर 154/4 पाई, तो आर स्क्वायर बराबर 154। 4 वैसे ही लिखो, पाई का मान 22/7, 7 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और समझ आता है कि 22 से 154 7 बार में कटेगा, तो 7 गुणे 7 होगा, स्क्वायर हटाएंगे तो करने के अंदर 7 गुणे 7 नीचे 4 हो जाएगा। तो आर बराबर का निकल कर आ जाएगा, आर बराबर निकल जाएगा 7, ऊपर से 2 का 7 है तो 1 7, 4 है तो का निकल जाएगा 2, तो आर के मान हो गया 7/2। आयतन पूछ रहा है तो गोला है, गोला पहले ही कह रहा है गोला इस तरीके से होता है, तो 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 वैसे ही रखो, पाई का मान 22/7 रखो, आर के मान 7/2 आया, 3 बार रखेंगे आप तो 1 7 से 1 7 कैंसिल। अब सुनो ये 2 से अगर 4 को काटते हो तो 2 बार में, फिर ये 2 से ये 2 कैंसिल, फिर ये 2 से 22 11 बार में कैंसिल हो गया। जो बचा उसको हमने लिखा, ऊपर 11 बचा है, 7 में 7 से गुणा होगा 49, नीचे 3, उसके बाद से गुणा कर देंगे तो 539/3 सेंटीमीटर क्यूब हमारा आंसर आ जाएगा। बोलो सवाल आपको समझ में आया पूरा? तो इसको नोट कर लो चारों को, तब आगे हम लोग धड़ाधड़ पढ़ रहे हैं।